आपको पता होगा, अभी कुछ समय पहले मैं ध्यान गुरुकुल की तलाश के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। तो वहां मेरी मुलाकात एक ऐसे ज्योतिषी से हुई जो दावा करते थे कि वो किसी का भी चेहरा देखकर उस व्यक्ति का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ बता सकते हैं। इतना ही नहीं, बिना कुंडली देखे केवल आपका चेहरा ही देखकर आपके पिछले जन्म का भी बता सकते हैं। तो चलिए इस घटना को मैं पूरे विस्तार से बताता हूँ। मैं और मेरी टीम एक रिलेटिव के पास ठहरे हुए थे। तो वहाँ ऐसे ही ज्ञान धर्म की बातें चल रही थीं। मैं सबकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। तो मेरे रिलेटिव ने बताया कि हमें हाल ही में एक गुरु मिले हैं जो अंतर्यामी हैं। किसी को भी देखते ही उसका भविष्य बता सकते हैं, उसके पास्ट में क्या हुआ वह बता सकते हैं और उसके पिछले जन्मों का भी बता सकते हैं। तो मेरी टीम में से एक मेंबर ने उनसे मिलने की जिज्ञासा जताई। वो काफी एक्साइटेड हो गए और मुझसे बोला कि सर आप मिलना चाहोगे? मैं कुछ अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कहा जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर सकते हो। तो अगले दिन उन्हें बुलाने का टाइम फिक्स किया गया। मैं और हमारी टीम खेतों में कहीं घूमने गए हुए थे। तभी अचानक से फोन आता है कि गुरुजी घर पर आ चुके हैं, आप जल्दी से आ जाइए। टीम में ज्यादातर लोग काफी एक्साइटेड थे और वो कहने लगे चलिए सर जल्दी से घर चलते हैं, वो तथाकथित गुरुजी आ चुके हैं। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या है, चलते हैं आराम से। फिर हम वहां से घर की ओर निकल लिए और जैसे ही हमने अपनी गाड़ी पार्क की, गाड़ी से निकले, हमने देखा वहां के आंगन में एक गुरुजी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। क्लीन शेव, एक छोटी सी चोटी, एक कुर्ता और बास्केट डाले हुए। उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें कुछ ज्योतिष की किताबें थीं। तो जैसे ही मेरी पहली नजर उन पर पड़ी, उनका तो पता नहीं, लेकिन मैंने उन्हें पूरा स्कैन कर लिया था। उनके चारों तरफ भीड़ थी, उन्हें चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा था, हमारे वो रिलेटिव और भी कुछ लोग। वहीं उन गुरुजी के पैरों के पास अगरबत्ती, धूप, दीप जलाए हुए थे। काफी धार्मिक माहौल बना रखा था। फिर मुझे कहा कि आप यहाँ कुर्सी पर बैठिए। मैं जस्ट उन गुरु के सामने कुर्सी पर बैठ गया। तथाकथित वो गुरुजी मेरे चेहरे को देखने लगे। मैंने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बंद कर लिए। मैं चेहरे से किसी भी प्रकार के एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने कहा अपना हाथ दिखाइए। मैंने अपना हाथ दिया और फिर उन्होंने बताना शुरू किया। वो एक दो लाइन कहते और फिर मेरा चेहरा देखते, फिर एक दो लाइन कहते, फिर मेरा चेहरा देखते, परंतु मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उन्होंने मेरा भविष्य बताने की शुरुआत की वही पुरानी लाइन से कि अरे तुम एक बार मरते मरते बचे हो, और मुझसे कहा बताओ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। मैंने कहा ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और मुझसे कहते हैं तुम्हारी 2 शादी होंगी। मैं हंसने लगा। वो मेरा हाथ देखकर मेरे बारे में बहुत सारी बातें बताए जा रहे थे और मैं उनका चेहरा देखकर उनके बारे में सब कुछ जान चुका था। मैं जान चुका था कि वह इसी प्रकार से हाथ देख रहा है जिस प्रकार से कोई भी चालाक व्यक्ति देख सकता है। बस आपको थोड़ी बेसिक साइकोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि कुछ घटनाएं लगभग सभी मनुष्य के साथ घटती हैं। जैसे तुम एक बार मरते मरते बचे। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम लोगों का भला सोचते हो, लेकिन लोग तुम्हें धोखा दे देते हैं। तुम जिस पर विश्वास करते हो वही तुम्हारा विश्वास तोड़ता है। पैसा कमाने का प्रयास तो बहुत करते हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत जितना तुम्हें मिल नहीं पाता। पैसा हाथ में रुकता नहीं है, कोई ना कोई पनौती लगी रहती है। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये आप सबका भविष्य है, ये सबके साथ होता है। तो उनकी कही गई बहुत सारी बातों में आधी से ज्यादा बातें झूठ थीं और सच उतना ही था जितना सबके साथ होता है। फिर हमारे एडिटर का नंबर आया। हमारे एडिटर का हाथ देखा गया। उनका हाथ देखते ही मैंने कहा गुरुजी एक बात बताइए, ये हमारे एडिटर साहब खुश नहीं रहते, इनकी पत्नी हमेशा इनसे झगड़ा करती रहती है, इनके गृह कलेश रहता है, इसका कोई उपाय बताइए। जबकि यह बात मैंने झूठ बोली थी, मेरे एडिटर की शादी ही नहीं हुई है। फिर गुरुजी ने कारण और उपाय बताना शुरू कर दिया। इतने में ही वो रिलेटिव मेरे कान में आकर कहते हैं कि ये गुरुजी चमत्कार भी करते हैं, अभी एक चुटकी बजाएंगे पूरे में खुशबू फैल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, वह भी देखेंगे। तो फिर सबके हाथ वगैरह देखने के बाद मेरे बड़े भाई ने उन्हें 100 रुपए निकाल कर दिए और उन्होंने रख लिए। भाई इतना तो बनता है। उन्होंने अपना समय हमें दिया और अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया। फिर अंत में मेरे रिलेटिव ने कहा कि गुरुजी खुशबू कर दीजिए। फिर गुरुजी ने सबके चेहरे देखे और मेरा चेहरा देखा। फिर वो कहने लगे नहीं नहीं, आज का दिन ठीक नहीं है, आज मंगलवार है। मैं मुस्कुराने लगा।
और फिर वहां बैठे सभी लोग जिद करने लगे कि गुरुजी कृपया खुशबू फैला दीजिए। गुरुजी ने चुटकी बजाई और कहा सूंघो। वैसे तो वहां पर पहले ही अगरबत्ती लगा दी गई थी, परंतु लोग वहां फिर भी इत्र या सेंट की खुशबू सूंघना चाहते थे। एक बार चुटकी बजाई, पूछा देखो सूंघो आई खुशबू। मेरे भाई ने कहा नहीं। फिर दोबारा उन्होंने चुटकी बजाई और कहा हे भैरो खुशबू कर दे। फिर मेरे भाई से पूछा देखो अब खुशबू आने लगी है। भाई ने सूंघने की कोशिश की, कहा कि नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। हम ठहरे दिल्ली वाले, जब तक कुछ प्रूफ ना हो जाए तब तक तो मानने वाले हैं नहीं। जबकि वहां के लोगों को इल्यूजन होने लगा था कि खुशबू आ रही है। फिर मेरे बड़े भाई के हाथ से उनका फोन लिया कि लाओ अपना फोन दिखाओ, और उस फोन को पकड़कर अपने हाथ में यूं हल्का सा रब किया, जो किसी को नहीं दिखा, वह सिर्फ मैंने नोटिस किया। और वह फोन मेरे भाई को वापस दे दिया और कहा अपना फोन सूंघ कर देखो। मेरे बड़े भाई ने फोन सूंघा और मेरी तरफ इशारा दिया कि हाँ खुशबू तो आने लगी। मैं फिर से मुस्कुराने लगा। मेरी मुस्कुराहट देखकर भाई ने मुझे प्रूफ करने के लिए वो फोन मेरी तरफ बढ़ाया। एक्साइटेड होकर मेरे एडिटर ने वो फोन पकड़ लिया और सूंघ कर देखा, और मेरे एडिटर सूर्यदेव ने कहा कि सर खुशबू तो वाकई आ रही है, आप भी सूंघ कर देखिए। फिर मैंने कहा मुझे कोई आवश्यकता नहीं है सूंघने की, मैं जानता हूँ कि खुशबू आने लगी है। और गुरुजी का सीना एकदम से चौड़ा हो गया, उनका अहंकार उनके चेहरे से साफ साफ दिख रहा था। फिर तभी मैंने अपना फोन निकाला और गुरुजी की ओर इशारा किया कि गुरुजी मेरा ये फोन है, आप वहीं बैठे बैठे इसमें खुशबू लाकर दिखाइए, बशर्ते आप ये मेरा फोन अपने हाथ में नहीं लेंगे। और बस फिर क्या था, अरे देवता चले गए, समय हो गया, ये समय उचित नहीं है, अब मुझे देरी हो रही है, मुझे अब जाना होगा। फिर बात यहीं खत्म हो गई। और मेरे वो रिलेटिव बोल रहे थे कि गुरुजी पैसा नहीं मांगते, आप अपनी इच्छा से जो दे दो काफी है। और ये बात मैंने भी नोटिस की, क्योंकि देखो व्यक्ति दो चीजों के लिए कुछ भी कर सकता है, एक तो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, दूसरा पैसे के लिए। कभी कभी अहंकार पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ही गुरुजी के सब पैर छू रहे थे और उन्हें विदा कर रहे थे, उनके चेहरे पे वो खुशी मैं देख पा रहा था। और मेरे वो रिलेटिव इतने ज्यादा सीधे और इतने भोले हैं जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वहां के ज्यादातर लोग दिख तो धार्मिक रहे थे, सुबह शाम पूजा करना, व्रत रखना, भजन कीर्तन करना, मंत्र जाप करना, परंतु मैंने वहां ऑब्जर्व किया वह सबके सब धर्म और ईश्वर के नाम पर केवल लीपापोती कर रहे थे। उस परमात्मा के लिए दुनिया भर के नियम कानून बना रखे थे, ये नहीं करना, वह नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, इससे भगवान नाराज हो जाता है, इससे खुश होता है। और कमाल की बात है वो मुझे सब कुछ सिखा रहे थे कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, आप श्री कृष्ण भगवान को कैसे पा सकते हैं। उन्होंने मुझे भगवत गीता के उपदेश देना शुरू किया, भक्ति मार्ग के बारे में बताने लगे। हाँ, मेरे वहां के सभी रिलेटिव बहुत ज्यादा धार्मिक हैं, तथाकथित धार्मिक। उन सबके हिसाब से भगवान कहीं आसमान में बैठा है, कोई व्यक्ति है या फिर किसी रूप में है। लेकिन मुझे पता था उनकी आंखों में धर्म का वो चश्मा बहुत ही मोटा लगा हुआ है, तो उन्हें समझाया भी नहीं जा सकता। और वो सभी लोग मेरे बारे में नहीं जानते और ना ही मेरी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो में विज्ञान और धर्म एक साथ मिलते हैं, जबकि वो विज्ञान को नहीं मानते, वह केवल तथाकथित धर्म, सांप निकल गया उस पर लाठी पीटे जा रहे हैं। मैं अपने नॉन में किसी के पास भी जाता हूँ, अपनी वीडियो का जिक्र नहीं करता, बिल्कुल साधारण व्यक्ति बनकर, एक नादान अज्ञानी बनकर पेश आता हूँ, ताकि उनके साथ घुल मिल सकूं और किसी को बुरा ना लगे। तो मेरी इस घटना को शेयर करने का एक ही तात्पर्य है कि पाखंड का बाजार जोरों से चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिष गलत है, इसका गहरा विज्ञान था और आज भी है, परंतु इसकी आड़ में आप जैसे भोले वाले लोगों को ठगा जाता है, अब चाहे वो पैसे के रूप में हो या अहंकार की पूर्ति के रूप में। और आज मुझे खुशी होती है कि हमारे इस चैनल से जुड़े कुछ लोग सही मार्ग की तलाश में निकल चुके हैं, आत्मा और ईश्वर को जानने की हिम्मत दिखाते हैं। आज का कुछ युवा हमारी पूर्वजों द्वारा कही गई बातों को आंख बंद कर विश्वास नहीं करता, बल्कि वह उसके पीछे का विज्ञान ढूंढता है, असल ज्ञान ढूंढता है। और आपकी तलाश शुरू हो गई है तो मार्ग भी मिल ही जाएगा।